हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज जो अपनी क्लास चल रही है वो अपने चल रही है इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, तो पीछे अपने जो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर में अपने हो चुका है। ठीक है, सर्च इंजन भी हो चुका है। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में बच्चों के कमेंट्स आए थे कि भी सेम ही होते हैं, तो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन जो उसका क्वेरी का है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो वेब ब्राउजर है और जो सर्च इंजन है वो दोनों ही सर्च करने के लिए काम में नहीं आते हैं। देखो, सर्च इंजन तो केवल सर्च करने के लिए अपन जो कीवर्ड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग उस कीवर्ड से रिलेटेड अपन को कंटेंट शो करेगा, लेकिन वेब ब्राउजर के माध्यम से अपन इंटरनेट की सभी जो रिसोर्सेज है, जो सभी अपन कहे कि सर्विसेज है, वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अगर अपने को ईमेल देखना है या फिर ईमेल लॉगिन करना है तो वो वेब ब्राउजर की सहायता से ही कर सकते हैं। अगर सर्च इंजन भी यूज करना है तो वो सर्च इंजन भी अपने वेब ब्राउजर की हेल्प से ही होगा, बिना वेब ब्राउजर के अपन यूज नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल में तो कई क्वेरी होती है भाई, मोबाइल में तो अपने बिना वेब ब्राउजर के भी अपन सर्च इंजन को यूज कर सकते हैं, वो मोबाइल में कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप में अपन बिना वेब ब्राउजर के अपन सर्च इंजन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बच्चे ने पूछा था तो उसकी क्वेरी दूर करना जरूरी था। आज अपन देखो इसी से रिलेटेड अपने एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रोटोकॉल। और अपनी ये जो क्लास है इसको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करें। तो देखो, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटोकॉल। तो देखो, प्रोटोकॉल क्या होता है, सुना होगा आपने भी कई बार भी। हाँ, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स को अपन फॉलो करेंगे तभी ये काम होएगा, तो बिना प्रोटोकॉल के अपन नहीं कर पाते। तो प्रोटोकॉल होता क्या है, देखो अगर अपन प्रोटोकॉल का अर्थ समझे या हिंदी में रूपांतरण देखें या हिंदी अर्थ देखें तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह है। तो अपन कह सकते हैं भाई नियमों का समूह, या फिर देखो थोड़ा सा अपन कहते हैं कि सेट ऑफ रूल्स, ये भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि नियमों का समूह। अब देखो एक बार अपन समझते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स या नियमों का समूह क्या होता है। तो देखो अपन इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट में क्या होता है कि अपन एक फाइल या कोई डेटा या कुछ भी जो है अपन एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है या जो ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए कुछ नियम बने होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही अपने इंटरनेट में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है या फिर दो कंप्यूटरों के बीच में आदान प्रदान होता है। जैसे अपन बात करें भी, अपन को क्या है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो अपन बाई रोड जाते हैं। ठीक है, अपन गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या फिर कहें कि बाइक ड्राइव कर रहे हो आप, तो उसमें भी आपके कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, जैसे भी आपकी होती है कि बाइक चला रहे हो तो केवल 2 ही सवारी अलाउ है और बाइक पे हेलमेट लगाना जरूरी है। ठीक है, स्पीड भी होती है भाई, आप अपनी ही डायरेक्शन में चल सकते हो, अदर साइड में नहीं चल सकते हो। ठीक है, और गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में भी वही होते हैं कुछ रूल्स। भाई आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपकी गाड़ी में आप सीट बेल्ट लगाना अलाउ है, आपके जो गाड़ी है उसका और भी नियम्स होते हैं। ठीक है, तो आप सिग्नल में ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, जब बत्ती होती है रेड, जब सिग्नल ऑफ होता है तो आपको रुकना पड़ता है। तो कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से आप क्या रहते हो, सेफ एंड सिक्योर रहते हो। भाई आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ही तो ये चीजें काम में आ रही है। तो अपना जो डेटा है वो डेटा क्या होए, सेफ एंड सिक्योर रहे, मतलब सुरक्षित होए, और अपन जहां भेज रहे हैं या अपने पास आ रहा है तो सेफली आना चाहिए, सुरक्षित आना चाहिए। इसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को अपन क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। कई बार सुना होगा भाई प्राइम मिनिस्टर आया है तो उसके लिए प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है, मतलब जिधर से अपना जो भी पीएम आ रहे हैं उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती है, क्योंकि वो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रख के ये किया जाता है। तो यही सिस्टम अपने
नेटवर्क में भी होता है, इंटरनेट में भी होता है कि जब अपन डेटा ट्रांसफर करें, एक जगह से दूसरी जगह भेजें या अपने पास आए, तो वो सेफ आना चाहिए, सिक्योर आना चाहिए, कोई हैकर्स या बीच में कोई उनको चोरी नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट पे, और उन्हीं प्रोटोकॉल्स को या फिर अपन कहें कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, उन नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए फॉलो किए जाते हैं या लागू किए जाते हैं। तो मैं लिख देती हूँ, वैसे तो वन वर्ड में आप लिख सकते हो, सेट ऑफ रूल्स या नियमों का समूह। तो क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह है, नियमों का समूह है, या सेट ऑफ रूल्स भी कह सकते हो। नियमों का समूह है जिसकी मदद से इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान सेफ एंड सिक्योर किया जाता है। सेफ एंड सिक्योर किया जाता है। मतलब समझ गए होंगे कि सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का एक समूह होता है जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी सूचनाएं या इंटरनेट पे अपन जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन सेफ एंड सिक्योर होता है, मतलब अपना सुरक्षित होता है, और जिसको भेज रहे हैं उसी के पास जाता है। तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा होगा क्योंकि बाहर मार्केट में थोड़ी सी लोहे की दुकान है तो उसमें काम चल रहा है, तो उससे थोड़ा सा आपको नॉइज आ रहा होगा, तो थोड़ा उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। फोकस ऑन अपने सी पे करना है, ठीक है। तो ये जो बात हो रही थी अपने प्रोटोकॉल्स की हो रही, तो आई होप आपको प्रोटोकॉल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कह सकते हो कि नियमों का जो समूह होता है उसी समूह को फॉलो करते हुए अपन इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अपने जो भी डेटा है उनको ट्रांसफर करते हैं। तो उनके लिए जो नियम अपनाए जाते हैं वही नियम अपने क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। अब अपने बात आती है कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं। भाई जैसे अपने कहें कि रोड सेफ्टी के लिए अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, भाई रोड पे अपने चलते हैं तो अपने इस साइड चलना चाहिए, जब अपने ट्रैफिक हो तो जो क्रॉस लाइंस होती है उन्हीं के माध्यम से पैदल चलते हैं, ठीक है। सिग्नल पे अपने को गाड़ी रोकनी होती है, क्राउडी जो एरिया होता है उस पर स्पीड लिमिट होती है। तो वो कुछ नियम्स होते हैं जो अपने को भी सेफ बनाते हैं, साथ ही साथ अगले जो पर्सन है, कोई अदर पर्सन है, उनको भी सेफ एंड सिक्योर रखता है। अपनी जो डेस्टिनेशन होती है वहां तक अपन जाते हैं तो सुरक्षित तरीके से अपन पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही अपना जो डेटा है अपन जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेटा भी अपना जिस जगह पे, जिस डेस्टिनेशन पे अपन भेज रहे हैं या जहां से अपने पास आ रहा है वो सेफली आना चाहिए, सुरक्षित आना चाहिए। तो वही सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है? अपने प्रोटोकॉल्स। अब अपन बात करते हैं कि किस किस टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सारे अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो कोई फिक्स टाइप तो नहीं है, 10-15, 14-15 अपने कह सकते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स की, वे और कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, या फिर अपन कह सकते हैं कि मोस्टली जो यूज किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट अपने आता है, आपने सुना होगा टीसीपी आईपी। वैसे तो दो अलग अलग प्रोटोकॉल है लेकिन काम दोनों साथ में ही करते हैं, इसलिए इनको साथ ही यूज किया जाता है, टीसीपी आईपी। तो देखो टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो इनकी फुल फॉर्म से ही पता चल गया होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि अपन आदान प्रदान कर रहे हैं अपन जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अपन भेज रहे हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की डिवाइस पे भेज रहे हैं, तो वो जो डेटा अपन ट्रांसफर कर रहे हैं वो भेजेंगे तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? टीसीपी आईपी। भाई अपन कहें कि मैंने कोई जो डेटा है, मान लो अपने पास ये कोई दो नेटवर्क है या दो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इसके पास से मान लो अपने पास भी जो डेटा है आ रहा है। अब अपन डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कोई डेटा अपन भेज रहे हैं, तो वो जो डेटा जा रहा है वो देखो डेटा, एक तो ट्रांसमिशन जो कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो क्या करता है? अपने डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में क्या करता है? डेटा को भेजता है। अपन कोई भी फाइल भेजी, कुछ भी अपन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनके क्या बनाता है? छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है। अब पैकेट्स वगैरह क्या होते हैं, इनकी एक अपन अलग से क्लास करेंगे। भाई सिस्टम जो इंटरनेट है इसमें पैकेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? तो देखो एक बार समझ लेते हैं। जैसे भी आप कोई सामान मंगवा रहे हो, बहुत सारा सामान मंगवाया, तो वो एक साथ तो आता नहीं है, तो उनके क्या कर दिए जाते हैं? छोटे छोटे पैकेट बना दिए जाते हैं, जिससे अपन को लोडिंग करने में, रखने में इजी हो जाता है, अपने आसान हो जाता है। तो वैसे ही क्या है, अपन भी डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेज रहे हैं, तो सिस्टम जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? ये क्या करता है? उन जो डेटा या जो भी आपने फाइल भेजी है उनका क्या बना लेता है? पैकेट बना लेते हैं, ठीक है। और उन पैकेट्स को एक सीक्वेंस में ही अगले जो अपन कह सकते हैं ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये तो भेजने वाला है और ये क्या है? रिसीवर है, प्राप्त करता, ठीक है। तो यहां तक जो डेटा जा रहा है तो ये भेजने के लिए क्या बना रहा है? उनको एक पैकेट्स के फॉर्म में बना रहा है। ये क्या हो गए? छोटे छोटे पैकेट हो गए, ठीक है। अब ये पैकेट्स को अगले दूसरे सिस्टम के पास भेज रहा है, तो उनको कंट्रोल करने का काम करेगा, साथ ही साथ ये भी कंट्रोलिंग करेगा कि मान लो ये पैकेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये इसी सीक्वेंस में इसके पास जाना चाहिए। ऐसे नहीं 4 नंबर का पैकेट पहले पहुंच गया, 3 नंबर का बाद में। तो आपने कोई फाइल भेजी है तो उसका सीक्वेंस अलग हो जाएगा या फिर वो मिस सीक्वेंस हो जाएगी, मिस अरेंज हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? जो डेटा आप भेज रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो, तो उसको क्या करेगा? पैकेट्स में डिवाइड करेगा, साथ ही साथ अगले रिसीवर तक वो क्या करेगा? अपने जो डेटा पैकेट्स के रूप में भेजा है उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में उसके पास पहुंचाएगा सेफली, ठीक है। तो ये जो कंट्रोलिंग का काम करता है वो कौन करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर कहें कि टीसीपी। अब देखो आईपी क्या है? आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इस सिस्टम को क्या पता भी ये इसी के पास भेजना है। भाई अपने को अगर अपन मान लो कोई सामान मंगवा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो अगले जो भेजने वाली कंपनी है उसको क्या पता होएगा भी इसी क्लाइंट को, इसी को कस्टमर को अपन को ये माल डिलीवर करना है। तो उसके लिए क्या होता है? अपन एड्रेस देते हैं। जब भी अपन बुकिंग करते हैं, जब भी अपन कुछ मंगवाते हैं, तो अपन क्या डालते हैं? अपना एक एड्रेस डालते हैं, भाई इस प्लॉट नंबर, इस दुकान नंबर, इस गली मोहल्ले, इस रोड पे, इस जगह, इस डिस्ट्रिक्ट, जो भी है आपका एड्रेस, वो पर्टिकुलर एड्रेस आप डालते हो, उसी एड्रेस पे वो आता है, ठीक है। तो ये अपने जो सिस्टम होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल में, एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए आईपी एड्रेस होता है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसमें क्या होता है? एक अपने जो सिस्टम होते हैं इनका एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे अपना भी एड्रेस होता है, भाई ये 102 नंबर मकान नंबर है, ये गली है, ये मोहल्ला है, ठीक है, अपन लगाते हैं। तो वैसे ही अपने जो सिस्टम होते हैं उन सिस्टम का एक अपना एक यूनिक आईपी नंबर होता है, आईपी एड्रेस होता है। और उस आईपी एड्रेस के माध्यम से अपनी जो डिटेल्स है या अपन जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेटा उसी सिस्टम के पास पहुंचे जिसपे भेजना चाहते हैं। तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो भी कौन कंट्रोल करता है? टीसीपी। भाई उसी आईपी या उसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, उसी जगह पे जाना चाहिए, तो उसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है।
या फिर ये कहे कि अपने जो जितने भी नेटवर्क पे अपन कंप्यूटर यूज करते हैं उनका एक आईपी एड्रेस होता है। जब आप कोई साइबर क्राइम कर लेते हो या कोई और करता है, आप नहीं करते हो, तो साइबर क्राइम जो करते हैं तो उनका पता कैसे चलता है, भाई किसने कहा किया है, कहाँ से किया है, कौन से सिस्टम से किया है, तो उनका देखो वो आईपी जो एड्रेस होता है वो ट्रैक किया जाता है और उस आईपी एड्रेस के माध्यम से ही उसको सर्च कर लिया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस, हर एक सिस्टम का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जिसकी वजह से उसकी एक यूनिक पहचान होती है। भाई हजारों करोड़ों लाखों कंप्यूटर अपने दुनिया में है, तो उसी कंप्यूटर उसी सिस्टम या उसी रिसीवर के पास जाना चाहिए जिसके पास अपन भेज रहे हैं, तो वो उसकी पहचान आईपी एड्रेस के द्वारा होती है, जो कौन प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आईपी जो टीसीपी है वो आईपी के साथ ही काम करेगा। तो आई होप आपको आईपी समझ में आ गया होगा, टीसीपी भी आ गया होगा। एक बार और समझ लो कि अपन कोई भी सेंडर से अपन कोई डिटेल्स या कोई इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास भेजते हैं तो टीसीपी क्या करता है, उनको पैकेट्स के रूप में सेफ एंड एक सीक्वेंस के रूप में रिसीवर के पास भेजता है। ठीक है, और आईपी क्या करता है, जो भी अपना जिस सिस्टम पे भेजना चाहते हैं केवल उसी सिस्टम पे भेजेगा, किसी दूसरे सिस्टम पे नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि हर एक सिस्टम का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है जिसके माध्यम से उसकी एक पहचान होती है, पर्टिकुलर उसी जगह पे अपना डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये होता है टीसीपी आईपी। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज पूछनी हो तो आपके कमेंट बॉक्स दे रखा है, वो इसीलिए दे रखा है कि आप अपने जो भी कंफ्यूजन, क्वेरीज, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप उसमें डालो तो आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक होता है एफटीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो जो अपन ने टीसीपी आईपी पढ़ा वो तो सब में मोस्टली रहेगा ही रहेगा, जितने भी प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे उनके सबके साथ, क्योंकि अपन हर कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन तो अपने हो ही रहा है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा आ रहा है, जा रहा है, तो जाएगा आएगा। आईपी एड्रेस भी सभी को चाहिए होता है, तो वो जो प्रोटोकॉल है वो तो सबके साथ काम करेगा, वो तो कॉमन हो गया। अब नेक्स्ट आता है अपने एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपन किसी भी तरह की फाइल, मतलब आप कोई इमेज भेजते हो वो भी एक फाइल, आप ऑडियो भेजते हो वो भी एक फाइल है, आप वीडियो भेजते हो वो भी एक फाइल है, आप कोई मेल भेजते हो, कुछ टेक्स्ट लिख के, कोई भी एक्सेल की, वर्ड की कुछ बना के भेजते हो, तो वो भी एक फाइल है। उन सभी फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए जो अपने काम में लिया जाता है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी जिसे कहा जाता है। तो फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, एफटीपी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सुना होगा सबने एचटीटीपी। इसी के साथ मैं एक और इसी का एक फॉर्मेट और ले लेती हूँ, एचटीटीपी की। देखो इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली, इनमें सब में दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो फुल फॉर्म तो है ही है सभी की, साथ ही उसका यूज हो जाएगा। तो देखो एचटीटीपी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखो दोनों है तो सेम ही, लेकिन ये जो एचटीटीपी एस जिसमें लगा हुआ है वो थोड़ा सा आपके इससे बेस्ट है, इससे ज्यादा सिक्योर है। क्यों है, देखो इसकी फुल फॉर्म यही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब हो गया सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये क्या है, मोर सिक्योर है एचटीटीपी से। मतलब अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, जैसे आपने देखा होगा, कोई भी आप पढ़ने के लिए कोई वेबसाइट खोलते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप वेबसाइट खोलते हो, तो आपकी जो वेबसाइट होती है उसमें क्या लगा हुआ होता है, जो उसका यूआरएल होता है https, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, http एस होता है, एस नहीं आता है तो फिर http होगा, www. जैसे uniraj.com है। ठीक है,
तो ये अपने हर एक वेबसाइट के आगे है, ये लगा हुआ है, इसका मतलब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस लगा हुआ है तो मतलब आप उस वेबसाइट में जो भी काम करोगे, आप अपनी कोई डिटेल डालोगे है, कोई लॉगिन पासवर्ड डालोगे, तो वो क्या है, आपका सिक्योर रहेगा। उसमें आपका डेटा चोरी होने का, हैक होने का, हैकर्स के द्वारा कोई चोरी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें एक सिक्योर लेयर काम की जाती है, जिसकी वजह से आपका डेटा एकदम सिक्योर रहेगा। जिस वेबसाइट के आगे एस नहीं लगा हुआ, मतलब केवल HTTP लगा हुआ है, तो उसमें आपका डेटा चोरी होने का खतरा रहता है। तो अपन बात करें भी HTTP जो प्रोटोकॉल है वो क्या काम में आता है। जितने भी अपन वेब ब्राउजर से या फिर अपना जो www है, यहाँ से अपन डेटा लेना चाहते हैं, तो www से जो भी अपने डेटा लेते हैं मोस्टली अपने वेब पेजेस के फॉर्म में होते हैं। भाई आप कोई भी चीज फाइंड करते हो तो आपके सामने वेब पेज खुलते हैं ज्यादातर, ठीक है। और ये वेब पेज किस में बनाए जाते हैं, HTML में बनाए जाते हैं, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अपन कह सकते हैं कि जितने भी अपने वेब ब्राउजर पे या www पे जितने भी अपने वेब पेजेस है, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर अपन उनको एक्सेस करना चाहते हैं, उनको खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए अपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, HTTP या HTTPS। आप कोई वेबसाइट खोल के देखोगे तो हर एक वेबसाइट के आगे आपका पहले www से पहले HTTP या HTTPS लगा हुआ है। तो एस और बिना एस का तो मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर जिसमें एस लगा हुआ है तो वो वेबसाइट आपके पूर्णतया पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें आपका डेटा चोरी होने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर एस नहीं लगा हुआ है तो उसमें आपका डेटा चोरी हो सकता है। अब डेटा चोरी से मतलब क्या हुआ भाई, अपन कई बार पासवर्ड वगैरह डालते हैं, बैंक डिटेल्स डालते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है, तो उनमें अपने हैकर्स जो होते हैं वो ऐसे ही तो अपने डेटा को चोरी करते हैं। तो जिसमें एस लगा हुआ है मतलब उसमें हैकर्स आपके डेटा को चोरी नहीं कर सकते। तो HTTP जितने भी www या जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, उन वेब ब्राउजर पे जो वेब पेजेस अपन खोलते हैं, उन वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए अपने जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, HTTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। देखो बहुत सारे प्रोटोकॉल है, सबका अपना अपना यूज है। 4 प्रोटोकॉल अपने हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ जैसे अपने ईमेल्स के लिए भी अपने प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो ईमेल के लिए 4 हो गए थे, 5 लेते हैं अपने। अगला अपने आता है IMAP। देखो ये जो तीनों मैं लिखूंगी ये लगभग अपने ईमेल के लिए ही काम में लिए जाते हैं, IMAP, SMTP। ये जो तीनों प्रोटोकॉल है ईमेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं फुल फॉर्म, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल। और इसकी होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इसकी होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो ये जो तीनों ही मेल है ये लगभग अपने ईमेल से रिलेटेड ही है। अब देखो अंतर क्या है, IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जितने भी अपने ईमेल्स के थ्रू अपन मैसेज भेजते हैं या जितना भी अपना मैसेजिंग का जो काम होता है, वो जो मैसेजिंग का काम होता है उनको प्राप्त करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, IMAP का यूज करते हैं। अब जैसे मान लो अपन कहें कि अपने जो भी मेल अपन भेजते हैं, तो मेल देखो अपने डायरेक्ट अपने पास नहीं आती है, फॉर्मेट अपन समझ लेते हैं। ये मान लो अपना कोई सिस्टम है, अपन मेल भेजते हैं किसी दूसरे को, तो अपन कोई भी मेल भेजेंगे तो डायरेक्टली अपने पास नहीं आता है, कोई भी चीज होती है तो अपने पास एक सर्वर होता है,
और जो भी मेल वगैरह अपन भेजते हैं वो सर्वर के पास जाता है, सर्वर से अपने सिस्टम के पास या जिसको अपन भेज रहे हैं उसके पास जाता है। तो अपन डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ईमेल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, IMAP का, POP का, SMTP का। अब देखो POP ये क्या होता है, आजकल POP3 चल रहा है। POP3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट पे जो भी अपनी मेल्स होती है उन मेल को एक्सेस करने के लिए काम में लिया जाता है। जो POP है वो क्या काम में आता है, इंटरनेट पे जितनी भी मेल्स होती है उनको डाउनलोडिंग के लिए अपने काम में लिया जाता है, या फिर ये कहें कि इंटरनेट को ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। इसी की तरह अपने आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपन जितनी भी मेल्स ट्रांसफर कर रहे हैं उन मेल्स को अपन सिंपल तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें। इससे अपन केवल मेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर में अपन मेल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ईमेल्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेल तब भी प्राप्त कर पाएंगे जब तक अपने पास इंटरनेट होगा। अपन कह सकते हैं कि जब इंटरनेट होगा तभी अपन क्या कर सकते हैं, ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो IMAP है इसमें क्या है, अपन ने अगर मान लो एक बार डाउनलोड कर लिया, अपन ने एक बार मेल को खोल लिया, उसमें जो भी कंटेंट था वो ओपन हो चुका है या डाउनलोड हो चुका है, तो जब वो हो चुका है तो जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तब भी अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो ईमेल है उसको खोल सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी तीनों का ही यूज ईमेल से रिलेटेड है। ईमेल से रिलेटेड अपन कंटेंट को ट्रांसफर करने के लिए, ईमेल को एक्सेस करने के लिए इनका यूज करते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म जरूर इनकी ध्यान से नोट कर लेना। इसी के साथ कुछ और भी अपने आते हैं, जैसे एक, कहां तक 8 हो गए थे क्या, 9 नंबर लेते हैं। एक PP आता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, डायरेक्ट, यहाँ पे इसमें आपको सर्वर वगैरह की कोई जरूरत नहीं होगी। ये डायरेक्ट आपकी जो दो डिवाइस होती है उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, सीधा कनेक्शन आपका इसमें होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट जो प्रोटोकॉल होता है उसमें जो दोनों डिवाइस होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, उसमें आपके सर्वर वगैरह का कोई रोल नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं इसमें आपकी जो डिवाइसेज हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसी के अलावा अपने आता है DNS। DNS भी एक प्रोटोकॉल की तरह ही है। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। देखो डोमेन नेम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसमें लगा हुआ है www.uniraj.com, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट है, ठीक है। अब अपन तो ये वाले वर्ड जानते हैं भाई, हाँ HTTP कोई प्रोटोकॉल है, ये वेब ब्राउजर है, और यूनिराज जो है ये उसका डोमेन नेम है। डोमेन नेम जो होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है कि जो भी कोई वेबसाइट होती है उसका जो अपन नाम बुक करवाते हैं इंटरनेट पे, अपना उसका स्पेस लेते हैं, तो उसके लिए अपने को बुकिंग करवानी होती है। जैसे अपन कोई जमीन लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो उसमें अपने करवाते हैं भी ये नाम, ये जगह, ये प्लॉट मेरे नाम की है, उसकी रजिस्ट्री होती है। तो वैसे ही इंटरनेट पे आपकी कोई वेबसाइट चलेगी तो उसके लिए भी रजिस्ट्री कह सकते हो। तो वो किस नाम से ले रहे हो उस नाम। अब सिस्टम जो है इंटरनेट पे जो आप दे रहे हो वो नाम, अपने तो ये केवल टेक्स्ट के रूप में अपन ने लिया है, लेकिन कंप्यूटर उसको एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में लेता है। किस फॉर्मेट में लेता है, नंबर्स के फॉर्मेट में लेता है। और वो नंबर्स अपन को इतना याद नहीं रहता है, जैसे कोई भी है 92/1, ऐसे कुछ नंबर्स के फॉर्मेट में हर एक वेबसाइट का URL होता है, वो एक नंबर फॉर्मेट होता है। तो ये डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है कि उस न्यूमेरिक फॉर्मेट को कन्वर्ट करने का काम करता है कि
अब यूजर केवल इसी को समझता है। uniraj.com तो नाम देखते ही अपन को पता चल गया भाई यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की कोई वेबसाइट ओपन होएगी, लेकिन आपके पास यही नंबर ऐसे होता है 192.121, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता। ये एक न्यूमेरिक फॉर्मेट है, तो वो जो न्यूमेरिक फॉर्मेट है उसको ट्रांसलेट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये उसका एक डोमेन नेम है। उस डोमेन नेम को अपन टेक्स्ट के फॉर्मेट में जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में जानता है, तो उसको ट्रांसलेट या फिर कहीं एक्सचेंज करने का काम करता है। भी यूजर को तो टेक्स्ट फॉर्मेट दिखाए, कंप्यूटर को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करे, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। अब आप कहोगे सबके आगे तो प्रोटोकॉल आ रहा था, इनके आगे कुछ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें प्रोटोकॉल नहीं लिखा हुआ आता है, ठीक है। 10 अपने प्रोटोकॉल्स हो चुके हैं। इसके अलावा जैसे और भी है, एक अपने आता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ये अपन कह सकते हैं कि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी होता है। ये जितने भी अपन एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं, एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन क्या हुआ, जैसे व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो, एक एप्लीकेशन है, एक आप फेसबुक यूज कर रहे हो, ये भी आपकी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए अपन जिस भी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो अपने यूडीपी प्रोटोकॉल आता है, या फिर अपन कहें कि ये अपने एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इसी के साथ साथ अपने और भी आते हैं, जैसे एक अपने गुफर प्रोटोकॉल भी होता है, टेलनेट प्रोटोकॉल भी होता है, एक साथ ही समझा देती हूँ। इथरनेट भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, ठीक है। गोफर, टेलनेट, इथरनेट। इथरनेट का तो अपने पीछे भी जिक्र हुआ था, ठीक है। तो जो इथरनेट है ये अपने लैन कनेक्शन, जब अपन केबल बेस्ड जो अपने लैन कनेक्शन बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क वाला जो कनेक्शन बनाते हैं, तो जैसे मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क में बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जब अपने कंप्यूटर्स को लैन के फॉर्मेट में या लैन के नेटवर्क में अपन कनेक्ट करते हैं, तो वायर्स के माध्यम से अपने क्या होते हैं, जो कनेक्शन है एस्टेब्लिश होता है, नेटवर्क जो बनता है, कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं, तो वायर्स के माध्यम से लैन कनेक्शन बनाने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे इथरनेट कहा जाता है। इसी तरह से अपने टेलनेट आता है। तो देखो टेलनेट की फुल फॉर्म भी होती है टेली टाइप नेटवर्क। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, टेली टाइप नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है इसका यूज किया जाता है टेली कम्युनिकेशन के लिए। टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जितना भी अपन संचार से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन का जो काम होता है, आदान प्रदान का जो काम होता है, वो काम करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट अपने बत गया गोफर। ये जो है ये क्लाइंट सर्वर के बेस पे काम करता है, क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड होता है। मतलब क्या हुआ कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट कौन होता है, ये दो अपने सिस्टम है, ठीक है। तो एक तो जैसे हो गया क्लाइंट और एक हो गया अपने सर्वर। क्लाइंट अपन जो भी सर्विस ले रहे हैं, एक्सेस कर रहा है, वो तो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। जो सर्विसेज अपन को दे रहा है वो कौन हो गया, सर्वर हो गया। तो क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, गोफर प्रोटोकॉल जो है वो यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये अपने कुछ 10, 12, 13 जितने भी अपन ने पढ़े ये प्रोटोकॉल्स हैं, और भी 2-4 होते हैं, लेकिन अपने मोस्टली जो सबसे ज्यादा काम में यूज या कहें कि काम में आने वाले हैं
वो प्रोटोकॉल्स अपन देखे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, इस क्लास में अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो, कोई भी चीज पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप भेजिए अपनी जो क्वेरी है। साथ ही साथ अपनी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। साथ ही साथ ये जो सूचना मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेट जो टॉपिक है, ये जरूरी नहीं कि आप RSCIT के लिए पढ़ो। आपके जो अभी राजस्थान में कंप्यूटर संगणक की वैकेंसी आ रही है, तो उसमें आपके कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है, उस कंप्यूटर के सिलेबस में आपको दे रखा है इंटरनेट का भी दे रखा है। साथ ही साथ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दे रखा है, जिसमें आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट दे रखा है, और एक टॉपिक दे रखा है इंटरनेट का। तो उस वैकेंसी के लिए भी ये क्लास आपके लिए एक फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये क्लास जो भी आपके संगणक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इस क्लास से जोड़े, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा हो सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं, गुड बाय।